अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सदवा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज हम बना रहे हैं ऑलिव कैप्सिकम चिकन और हम बना रहे हैं आज राइस पुडिंग। ठीक है, राइस पुडिंग किस चीज़ के साथ बना रहे हैं? बहुत ही कम अज्जा के साथ हम बनाएंगे। सबसे पहले इसको मैं रख देती हूँ और चूल्हे पर हम रख देते हैं सबसे पहले पानी को हम बॉयल करेंगे। इसमें हम डालेंगे चुटकी भर एकदम थोड़ा सा नमक। ठीक है, फिर इसमें हम डालेंगे चावल। अब ये चावल क्या हैं, आप टोटा चावल यूज़ कर सकते हैं, शॉर्ट ग्रेन राइस। अब मैंने क्या किया है, मेरे पास नहीं थे तो मैंने आम बासमती चावल जो हैं उनको एक दफ़ा बस घुमा के ना पल्स करके पीस लिया था इन माय ग्राइंडर। ठीक है, सो ये चावल हमने डाल दिए हैं। इसमें जाएगा 3/4 कैन कंडेंस मिल्क का। हमारा जो कंडेंस मिल्क का कैन होता है 14 आउंसेस का होता है, तो उसमें से आप 3/4 लीजिएगा। थोड़ा सा क्रीम एंड में जाएगा और वेनिला एसेंस, दैट्स इट, वेरी सिंपल। सिर्फ ये पानी में आपने चावलों को पकाना है। चावल तो बहुत जल्दी पक जाएंगे इसमें, बिकॉज मैंने इसको पीस भी लिया है। शॉर्ट ग्रेन राइस अगर हो आपके पास, यानी टोटा चावल या फिर कोई मोटा चावल आपके पास हो, उससे बहुत अच्छा राइस पुडिंग बनेगा। और आप देखें बस 2-3 अज्जा के साथ ये बन जाता है। सिर्फ पानी है, इसमें मैंने चावल कूट के पीस के डाल दिए हैं और चुटकी भर नमक है। फिर जब ये हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, चावल हो जाएंगे, फिर हम इसमें कंडेंस मिल्क डाल देंगे, वेनिला एसेंस और एंड में क्रीम। जब भी हम राइस पुडिंग बनाते हैं, बहुत दफ़ा लोग मिस्टेक ये कर देते हैं कि राइस पुडिंग को इतना पकाते हैं कि गाढ़ा बहुत हो जाता है, उससे फिर एकदम वो चावल मतलब बिल्कुल ही वो लिक्विड इसमें नहीं रहता है। पुडिंग इज़ सपोज टू बी लिक्विडी, राइट? तो फिर इसीलिए आप इसको इतना पकाइएगा कि चावल तो गल जाएं, लेकिन थोड़ा सा उसमें दूध या पानी जो भी है वो थोड़ा सा लगे कि अभी है, मॉइस्ट है। ठीक है, बहुत ड्राई नहीं कर दीजिएगा। जैसे जैसे ये पुडिंग ठंडा होगा वैसे वैसे ये गाढ़ा होगा, राइट? अब इसमें अगर आपने कोई बादाम पिस्ते डालने हो डालिएगा। आज हम बिल्कुल सिंपल वाला बना रहे हैं, जस्ट अ प्लेन राइस पुडिंग। ये बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत आसान है। और आपको पता है कि मैं मीठे जब बनाती हूँ कभी भी मैं ओवरली स्वीट डिज़र्ट नहीं बनाती हूँ, हमेशा एक बैलेंस होता है मेरा डिज़र्ट जब मीठा बनाती हूँ तब भी। और अगर मैं इसमें कंडेंस मिल्क डाल रही हूँ किसी भी चीज़ में तो फिर मैं उसमें चीनी नहीं डालती हूँ, बिकॉज फिर वो डबल हो जाता है। हमें यहाँ तो स्वीटेंड कंडेंस मिल्क मिलता है। ठीक है, तो आपने चावलों को पकाना है पानी और नमक के साथ और ये बहुत जल्दी हो जाएगा। बहुत ही आसान ये रेसिपी है। अच्छा, जब तक ये हो रहा है लेट मी कम एंड शो यू कि मैंने क्या प्रेप करके रखी हुई है। ये अगर आप देखेंगे तो ये बड़ी वाली मिर्चें हैं। ठीक है, ये बड़ी वाली मिर्चों को थोड़ा सा तेल लगा के, ऑलिव ऑयल लगा के आपने डायरेक्ट चूल्हे के ऊपर चार करना है। हल्की आंच पे करिएगा ताकि अंदर से भी सॉफ्ट हो जाए, ऊपर से पूरा ब्लैक हो जाए। जब ये ऊपर से ब्लैक हो जाएगा तो आप इसको एक तरफ रख लीजिए। गरम होगा तो आप उसको पानी में डाल के निकाल सकते हैं इसका पूरा छिलका। तो चार्ड हमें चाहिए, स्मोकी फ्लेवर चाहिए, लेकिन ये ब्लैक हिस्सा नहीं चाहिए। तो क्या किया है मैंने, जो 5-6 मैंने ऑलरेडी ले लिए थे और इस तरह कर लिए थे, उसका छिलका उतार दिया था और उसके बीज निकाल दिए हैं और इस तरह चॉप कर दिया है। नाम इस रेसिपी का ऑलिव कैप्सिकम चिकन है, लेकिन इसमें कैप्सिकम नहीं है, ये वाली हरी मिर्चें हैं। ये देखें, पहले मैंने बहुत कम पानी डाला था बिकॉज आई वांटेड कि जल्दी से चावल हम इसमें पकाएं। ठीक है, थोड़ा सा और मैं पानी डालूंगी और इसमें अब हम कंडेंस मिल्क डाल देंगे। चावल अगर पके हुए नहीं होंगे और आपने कुछ मीठा डाल दिया, बेशक वो चीनी हो कि कंडेंस मिल्क हो, चावल जकड़ जाएंगे। बहुत दफ़ा ये खीर वगैरह बनाते वक्त मिस्टेक्स हो जाती हैं हमारे से। तो पहले मीठा नहीं डालिएगा। ऑलवेज़ मेक श्योर कि ऐसे करके आप चावल को दबा के चेक कर लीजिएगा, अगर चावल गले हैं तो ही इसमें मीठा जाएगा। ठीक है, छोटी छोटी हिंट्स एंड टिप्स हैं जो मैं पूरे शो में आपके साथ शेयर करती हूँ। आई होप आप लोग देख रहे हैं, फॉलो करेंगे, हमारी रेसिपीज़ भी ट्राई करेंगे। सो पानी है, चुटकी भर नमक है और ये राइस है। ये डिफरेंट तरीका है राइस पुडिंग बनाने का। फिर आप चेक कर लीजिए, इफ़ यू फील द राइस इज़ डन, बस इट्स डन। ठीक है, तब फिर आप इसके अंदर डालेंगे ये कंडेंस मिल्क 3/4 टिन। अच्छा, एक और बात मुझे कहनी थी कि बहुत सारे लोग मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोग टिन स्टफ़ यूज़ करने के बाद जो बच जाता है वो ऐसे ही फ्रिज में रख देते हैं। टिन के अंदर फ्रिज में रखने से ख़राब हो जाता है, रस्ट हो जाता है, वो खाना भी ख़राब हो जाता है जो अंदर होता है। इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो आप जो भी चीज़ बच जाए टिन में से, मशरूम्स हो, कॉर्न हो, कंडेंस मिल्क हो, कोई भी टिन स्टफ़ हो, उसको एक बॉटल में निकाल के फ्रिज में रख दीजिए। और मशरूम्स वगैरह तो, कॉर्न वगैरह तो बहुत अच्छा फ्रीज़र में फ्रीज़ भी हो जाता है। अच्छा जी, जब ये हो जाए अच्छी तरह, तब आपने इसमें ये
कंडेंस मिल्क पॉ कर देना है। अब कंडेंस मिल्क डालने के बाद आपको अच्छी तरह इसमें चमचा कंटिन्यूसली चलाते रहना है, वरना क्या होगा कि ये नीचे लग जाएगा। सो अब हम इसको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। बिल्कुल एंड में हम इसमें क्रीम शामिल करेंगे और वनीला एसेंस। बस ये आप चलाते रहिए। इसको आपने थोड़ा सा गाढ़ा करना है, बहुत सारा गाढ़ा भी नहीं करना है, बट जैसे मैंने कहा था पहले भी, ठंडा होगा तो ये खुद ब खुद और भी मज़ीद थिक हो जाएगा। अच्छा, इस स्टेज पे आप जब थोड़ा सा ठंडा करके एक चम्मच में इसको चख लीजिएगा। इफ़ यू वांट यू कैन ऐड लिटिल शुगर, थोड़ी सी चीनी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डालनी। मैं हमेशा मीठे बहुत मीठे नहीं बनाती हूँ। बस इसको आपने चलाना है। एक दफ़ा कंडेंस मिल्क डालेंगे, छोड़ देंगे तो नीचे लग जाएगा और ब्राउन बिट्स हो जाएंगे डिज़र्ट में। आँच भी मैंने इसलिए कम कर दी थी, ये देखें। और 1 लीटर पानी में 150 ग्राम आपने लेना है चावल का। ये भी ख़ास ख्याल रखिएगा। इसको मैं और भी मज़ीद कम कर देती हूँ ताकि, बिकॉज़ अभी तो ये उड़ने लग गया है। बस ये गाढ़ा हो जाएगा, हम इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे, फिर इसमें हम क्रीम शामिल करेंगे और एसेंस डाल देंगे। दैट्स इट एंड योर राइस पुडिंग इज़ रेडी। अब आप मुझे बताएं इसमें क्या टाइम लगा। अभी फ़िलहाल इसको बंद करती हूँ, ये हर जगह उड़ रहा है, ठीक है। ये देखें, इसमें हम एसेंस तो डाल देते हैं। आपको पिसे हुए बादाम पिस्ते डालने हैं, आपको ऊपर डेकोरेशन के लिए कुछ चाहिए तो ये आप कर सकते हैं। ये मैंने वनीला एसेंस थोड़ा सा डाल दिया, और जैसे आपको पता है मैं क्रीम ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं डालूंगी। हम हमेशा इसको टेम्पर करके डालते हैं। क्रीम अगर आपने रूम टेम्परेचर की क्रीम ऐसे गर्म किसी डिज़र्ट में या किसी खाने में डाल दी तो जाते ही वो कर्डल सी हो जाएगी, फट सी जाएगी। तो उसके लिए क्या आपने करना है, लाजमी आपने याद रखना है कि गर्म लिक्विड में से निकाल के आपने थोड़ा सा इसमें डाल के क्रीम में मिक्स करना है, तो टेम्परेचर ज़रा थोड़ा सा सेम हो जाएगा। फिर आप क्रीम डालेंगे तो कभी भी वो फटेगा नहीं, ठीक है। अच्छा, इसको मैं अब वापस ज़रा हल्की आँच पे इस वाले चूल्हे पे रख देती हूँ ताकि ये होता रहे और मेरे पे नहीं उड़े। और हम लेते हैं एक छोटी सी क्विक ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ रहिए और देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। ऑलिव कैप्सिकम चिकन अज्जा, बड़ी हरी मिर्चें 3 से 6 अदद, जैतून का तेल हल्का सा छिड़कने के लिए, जैतून का तेल 3 खाने के चमचे, चिकन थाइस 3 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा, प्याज बारीक कटी 1 अदद, 1 सॉसेज कटा 1 अदद, लहसुन बारीक कटा 1 जवा, चॉप्ड हैलोपेनो 1 अदद, टमाटर कटे 2 अदद, चिकन यखनी 1 कप, बीज निकले हरे जैतून कटे आधा कप, चॉप्ड पार्सले 2 खाने के चमचे। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं फूड डायरीज़ और हमारी जो राइस पुडिंग है ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी देखें, ठीक है। आपने इसी तरह ट्राई करना है, बनाना है। और अब हम ये करेंगे जो मैंने पहले आपको बताया था, थोड़ा सा राइस पुडिंग गरम गरम लेके ना हम क्रीम में डाल देंगे ऐसे करके, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको मिक्स करेंगे ताकि क्रीम का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा ज़रा चेंज हो जाए। और उसके बाद आपने इसको इसके अंदर मिक्स कर देना है, ठीक है। वाइट सब कुछ अच्छी तरह मिक्स कीजिए एंड देन यू सर्व इट। अब देखें चावल आपको बिल्कुल नज़र आ रहे हैं। बाज़ वक्त ऐसे होता है दूध होता है इतना सारा और चावल नज़र नहीं आते हैं, तो आपको बहुत पकाना पड़ता है। अगर आपको झटपट डिज़र्ट बनाना है और आपके पास टाइम नहीं है कि खीर कब तक हम दूध को उबालेंगे, तो ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। इट इज़ सो सिंपल, सो ईजी। और बिल्कुल अगर कंडेंस मिल्क आपके पास है घर में, मेरे पास तो होता है, बिकॉज यू नो आइसक्रीम बनाओ या कुछ मीठा बनाओ तो उसमें तो काम आ ही जाता है। दूध को उबालने की झंझट ही ख़त्म हो गई है, राइट। कंडेंस मिल्क जब से हम यूज़ कर रहे हैं। अब देखें, इसको भी मैंने बहुत पकाया है, आई फील, बिकॉज मैं तो अभी आपके सामने इसको डिश में निकाल दूंगी। अगर आपको वेट करना है तो ऑब्वियसली जब ठंडा होगा तो ही हम सर्व करेंगे ना। राइस पुडिंग इज सर्व कोल्ड, तो इसको फिर हमें थोड़ा सा और पतला रखना पड़ेगा। पानी की मिकदार आप बढ़ा दीजिएगा। अगर आप 150 ग्राम चावल यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ आप 1 लीटर पानी ज़रूर डालिएगा। अब मैं इसको निकाल देती हूँ डिश में और उसके बाद फिर हम इसको गार्निश कर देंगे, ठीक है। अब जैसे मैंने पहले भी बताया था, अगर इसमें आपने पिसे हुए बादाम पिस्ते डालने हैं आप कर सकते हैं। फ्लेवर करना है तो आप इलायची का पाउडर डाल सकते हैं, ज़ाफ़रान डाल सकते हैं। लेकिन मैंने इसको रखा है बिल्कुल फुल, बिल्कुल नॉट देसी वाला, ठीक है, गोरा वाला राइस पुडिंग।
चलिए, इसको मैंने निकाल दिया। अब इस पे आप जो भी आपको डेकोरेशन करना है यू कैन डू सो। सो बादाम रख देते हैं। ठीक है, आप चाहें तो पिस्ते भी रख सकते हैं, कुछ भी, वट एवर यू वॉन्ट। दैट्स इट, बस बहुत हो गया। जितना आप सिंपल रखेंगे उतना ही अच्छा लगेगा देखने में भी, और क्राउड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो दैट्स आवर फर्स्ट रेसिपी फॉर टुडे। आई होप आपने ये राइस पुडिंग की आसान तरीन रेसिपी नोट की है। आप उसको बनाएंगे ज़रूर और हमें फीडबैक दीजिएगा। सो एक दफ़ा फिर मैं रिकैप कर दूं कि इसमें मैंने क्या क्या चीज़ें डाली थी। सो 150 ग्राम मैंने लिया था शॉर्ट ग्रेन राइस, या आम जो हम बासमती चावल यूज़ करते हैं उसको पीस लीजिएगा। ठीक है, 1 लीटर पूरा पानी आपने एक पैन में डालना है, चुटकी भर उसमें नमक डालिएगा और ये चावल डाल के एक उबाल आए तब तक पकाइएगा। चावलों को हाथ से फील कर लीजिएगा कि गले हैं कि नहीं। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। अगर आपने पहले मीठा डाल दिया और चावल नहीं गले हैं तो वो चावल कभी भी फिर नहीं गलेंगे। ठीक है, फिर वो जकड़ से जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे। सो ये टिप ज़रूर याद रखिएगा। इसके बाद फिर आपने इसमें कंडेंस मिल्क का 3/4 टिन डाला है। पूरा टिन नहीं डाल दीजिएगा, यू कैन वैसे ऐड, बट मैंने 3/4 टिन डाला है। और क्या चीज़ें डाली हैं मैंने इसमें, क्रीम है, वनीला एसेंस है, दैट्स इट। ठीक है, और फिर आप इसको डेकोरेट करके सर्व कर दीजिएगा। सो दिस इज़ आवर वेरी सिंपल रेसिपी। अब कमिंग टू द ऑलिव चिकन। ऑलिव चिकन के अंदर स्मोकी टेस्ट देने के लिए 2 चीज़ें हैं। एक तो हमने ये मिर्चों को, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, ऑलिव ऑयल लगा के डायरेक्ट चूल्हे पे ये कर दिया था और इसको फिर मैंने रख दिया था बिकॉज गर्म थे। तो हाथ से आप या पानी में डाल देंगे तो फ़ौरन वो काली जो स्किन है ना पूरी इसके ऊपर की, वो पूरी निकल जाएगी। ठीक है, फिर आपने इसकी डंडी निकाल देनी है और इसको चॉप कर देना है, बीज निकाल दीजिएगा, चॉप करके यहाँ रख दीजिएगा। अब काले और हरे जैतून है मेरे पास, टमाटर है, चिकन है। चिकन भी अगर आपको बोन्स वाला चिकन यूज़ करना है बोन्स वाला कर दीजिएगा, बोनलेस करना है वो यूज़ कर दीजिएगा। आजकल थाई के पीसेस भी बोनलेस मिल रहे हैं फ्रोजन सेक्शन में, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिर स्मोकी फ्लेवर देने के लिए 1 अदद सॉसेज है, चिकन का सॉसेज है, जिसको इस तरह हमने चॉप कर दिया है। ठीक है, और फिर चिकन का क्यूब है फॉर द स्टॉक, ऑलिव ऑयल है, काली मिर्चें, नमक और प्याज और लहसुन है। इस तरह के कॉन्टिनेंटल खानों में हमेशा हर चीज़ पहले ऑलिव ऑयल, प्याज और लहसुन के साथ शुरू होती है। पार्सली भी डालते हैं, पार्सली नहीं है तो धनिया डाल दीजिएगा। और थोड़ा सा एक मज़ेदार सा स्पाइसी सा टेस्ट देने के लिए मेरे पास यहाँ हैलोपिनोज हैं। ठीक है, ये आपको मिल जाते हैं, आप ये मिर्चों के साथ भी घर में भी बना सकते हैं। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। थोड़ा सा आप ऑलिव ऑयल डालिए, प्याज जाएगा इसमें, जस्ट ऐड लिटिल मोर ऑयल। ठीक है, प्याज शामिल कर दीजिए। और इसको हमने हल्का सा सौटे करना है। ये जो सारे कॉन्टिनेंटल खाने होते हैं इनमें आपने राइस प्याज को, अनियन को ब्राउन नहीं करना है जैसे हम देसी खानों में ब्राउन करते हैं। इसमें आपने अनियन को सॉफ्ट रखना है, ट्रांसलूसेंट रखना है। थोड़ा स्वेट होगा प्याज, उसके बाद फिर आप दूसरी चीज़ें डालेंगे। तो ये प्याज थोड़ा सा हल्का सा सॉफ्ट होगा, फिर लहसुन जाएगा, फिर हम चिकन डालेंगे और चिकन को थोड़ी देर के लिए मैरिनेशन के लिए हम डाल देते हैं इसमें नमक और काली मिर्चें, ताकि उसको भी थोड़ा सा टाइम मिल जाए। और बहुत सारा भी नमक मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ इसलिए कि मैं इसमें चिकन का क्यूब भी डालूंगी। ठीक है, आई लाइक लॉट्स ऑफ ब्लैक पेपर, मुझे बहुत पसंद है काली मिर्चें। आई होप आप हमारा शो देख रहे हैं, रेसिपीज़ ट्राई करेंगे। हम जो हिंट्स एंड टिप्स आपके साथ ड्यूरिंग द शो शेयर कर रहे हैं वो आप सुनेंगे और फ़ायदा उठाएंगे। ऑलिव्स खाना बहुत ज़रूरी है, हफ्ते में 1-2 दफ़ा तो आपने काले हरे जैतून खाने हैं, बिकॉज उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। दे आर वेरी गुड फॉर योर स्किन, फॉर योर हेयर। ऑलिव ऑयल हम लगाते हैं सर में। सो ये सारी चीज़ें सोच के किया करें। जब तक मैं इसको ज़रा सॉटे कर रही हूँ, ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, हम जल्द वापस आते हैं, आपने कहीं नहीं जाना है।
कंडेंस मिल्क राइस पुडिंग। अज्जा, छोटे चावल 150 ग्राम, उबलता हुआ पानी 1 लीटर, नमक आधा चाय का चमचा, कंडेंस मिल्क 3/4 टिन, क्रीम 6 खाने के चमचे, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा। जी वेलकम बैक। ये देखें इस तरह, दिस इज़ कॉल्ड स्वेटिंग द अनियंस। ठीक है, आपने उसको ट्रांसलूसेंट रखना है, आपने उसको ब्राउन नहीं करना है। अब इसमें जाएगा स्लाइस किया हुआ लहसुन। ठीक है, 4-5 लहसुन के जवे आप स्लाइस करके वो डाल दीजिएगा, उसको थोड़ी देर सौटे होने दीजिएगा और फिर आप उसमें चिकन डाल दीजिएगा, बोनलेस हो, चिकन थाई के पीसेस हों, चिकन ड्रम स्टिक्स हों, ब्रेस्ट फिले के पीसेस हों, वट एवर यू लाइक। ये देखें, इसमें हमने सिर्फ नमक और काली मिर्चें लगाई थी, राइट। इसको पहले आप सौटे कर दीजिए, चिकन का कलर चेंज हो जाए तो फिर हम इसमें स्टॉक क्यूब डाल देंगे। आपके पास घर में यखनी बनी हुई है तो मैं विंटर्स में यखनी बना के फ्रिज में रखती हूँ कि वो पीने के लिए भी काम आती है। समर में तो हार्डली यूज़ होता है, तो चिकन का क्यूब आप डाल सकते हैं। ये एक चिकन का क्यूब आप डालें जब, तो याद रखिएगा इसमें काफ़ी सॉल्ट होता है, तो फिर नमक आप ज़रा सोच के कम मिकदार। ओके, सो वील ऐड दिस चिकन क्यूब। नाम इसका ऑलिव कैप्सिकम चिकन है, कैप्सिकम इसमें नहीं है, लेकिन हमने इसको क्या किया है, बड़ी वाली हरी मिर्चों को जो हमने 4 करके पहले स्टार्ट किया था, तो वो सब टेस्ट ऐसे आएगा, आप सोचेंगे कैप्सिकम ही खा रहे हैं। और स्मोकी फ्लेवर इसमें वैसे ही आएगा क्योंकि हमने यूज़ किया हुआ है ये इस तरह के मिर्चें 4 करके, और उसके अलावा हम इसमें वो भी डाल रहे हैं, एक सॉसेज भी डाल रहे हैं चिकन का, वो भी स्मोक्ड होता है। अच्छा, इसमें अब हम थोड़ा सा पानी डालेंगे एंड लेट दिस कुक। फिर इसमें टमाटर जाएंगे, और ये मिर्चें। ठीक है, बीज निकालिएगा, ये बहुत ज़रूरी है, बीज के साथ नहीं। बस अब आप इसको पकने के लिए छोड़ दीजिए, ढक्कन ढांक दीजिए। ठीक है, ये होता रहेगा। ये जो हमारा राइस पुडिंग है, ये आप देखें बिल्कुल ठंडा हो चुका है एंड इट इज़ सेट ऑल्सो। ठीक है, सो मिकदार याद रखा करें, जब भी आप डिज़र्ट बनाएं, कोई बेकिंग करें, तो उसकी मिकदार याद रखना, वो फॉलो करना एग्जैक्टली टू द रेसिपी, वो बहुत ज़रूरी होता है। खाने में तो चले आपने 1 टमाटर और डाल दिया, 1 कम डाल दिया, इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डिज़र्ट्स जो मैं बनाती हूँ, जो मेरे शो में हर शो में मैं एक मीठा एक खाना बनाती हूँ, तो वो डिज़र्ट्स के जो रेसिपीज़ हैं वो एग्जैक्टली फॉलो करिएगा, स्पेशली द मेजरमेंट्स, द वेट, वो बहुत ज़रूरी है। अगर वो आप फॉलो नहीं करेंगे तो फिर 19-20 का फ़र्क आ ही जाएगा, एंड रिज़ल्ट जो आपका एंड प्रोडक्ट होगा। ठीक है, अच्छा, अब मैं इसमें सॉसेज भी डाल दूंगी, वो भी हमने चॉप करके क्योंकि रखा हुआ है, उसका अच्छा सा फ्लेवर इसमें आएगा। ये तो वैसे भी पका हुआ है, सॉसेज नहीं डालना है, नहीं डालिएगा, बट दिस वॉज गोइंग टू गो इन दिस। ये देखें, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसकी बिकॉज ऑफ द चार्ड ग्रीन चिलीज़ जो मैंने मिर्चें यूज़ की हैं। अगर आप थक गए हों एक ही किस्म के चिकन के रेसिपीज़ खा खा के, तो कुछ ये मुख्तलिफ सा भी बनाइएगा। ठीक है, वाइट मशरूम सॉस तो हम बनाते ही हैं, उसका तो सॉस चलता रहता है, वही रेसिपी सेम होती हैं, ये थोड़ा सा ज़रा मुख्तलिफ है। सो ट्राई एंड मेक समथिंग डिफरेंट। इसमें थोड़ा सा हमें पानी चाहिए होगा, सो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करती हूँ और इसको हम पकने के लिए छोड़ देते हैं। अब इस पे डिपेंड करता है आपको इसको नूडल्स के साथ सर्व करना है, चावल के साथ सर्व करना है, एनीथिंग यू लाइक। अगर ऐसी चीज़ें कॉन्टिनेंटल डिशेस चावल और नूडल के साथ नहीं करनी सर्व, तो फिर डिनर रोल्स रख लीजिएगा। छोटे बन्स मिलते हैं, उनको बीच में से काट के लहसुन क्रश करके
मक्खन में मिक्स करके गार्लिक बटर डाल के भी आप उसको सर्व कर सकते हैं। तो अलग से भी कर सकते हैं, गार्लिक बटर बना के आप रख लीजिए एक छोटे बोल में, ठीक है। उसमें आप चॉप करके लहसुन डालिए, काली मिर्चें थोड़ी सी डालिए, नमक तो इसमें वैसे ही होता है, और थोड़ी सी पार्सली या धनिया चॉप करके डाल दीजिए, तो वो आपका गार्लिक बटर बन जाएगा। और आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि आपने अवन को गर्म किया, उसमें आपने ये बन्स लिए, आधे बीच में से काट लिए, अंदर गार्लिक बटर लगाया और फिर उस बन को आपने गर्म कर दिया, तो वो अंदर से वो पूरा ऊजिंग आउट गार्लिक बटर वाले बन्स निकलेंगे, वो आप फ़ौरन इसके साथ सर्व कर सकते हैं, ठीक है। सो सर्विंग्स भी आप बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के कर सकते हैं। जी देखें, चिकन को पकाना अच्छी तरह बहुत ज़रूरी है। बाज़ वक्त हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हाँ बस हो गई बोटी, चलो बंद कर देते हैं, अंदर से वो कच्ची रह जाती है। स्पेशली अगर आप यूज़ कर रहे हैं चिकन ब्रेस्ट बोनलेस, तो उसको आप अच्छी तरह पकाइए, लेकिन उसको ओवर कुक नहीं कर दीजिए। लोग उसको पकाते रहते हैं, फिर वो अंदर से हार्ड हो जाती है। सही है। सो हमेशा याद रखें कि चिकन ब्रेस्ट जैसे कलेजी भी है, जैसे झींगे भी हैं, उनको कभी भी ज़्यादा पकाते नहीं हैं। ज़्यादा पकाने का मतलब ये नहीं है कि आपने उसको कच्चा रखा। अगर आप कच्चा चिकन कंज्यूम करेंगे तो वो फिर आप पेट की बीमारियां होंगी, और साल्मोनेला एक डिजीज़ है जो कच्ची चिकन खाने से होता है। सो प्लीज़ ये अवॉइड करिएगा। मेक श्योर कि आप एक शार्प छुरी लें, चिकन को पोक करके देखें। चलें ये करके ही दिखाते हैं आपको। चिकन को आप पोक कर दीजिए इस तरह, ठीक है। इट शुड जस्ट बी क्लियर, ये देखें, ठीक है, ये हो गई है चिकन। अगर आप दूसरे एक पीस को करते हैं, अगर आपने चिकन को पोक किया और ये नहीं सही तरह पोक हुआ, तो फिर इसका मतलब है आपको उसको थोड़ी देर और पकाना है। बट ये देखें, इसी तरह इसका सूप टाइप होगा। अब आप इसमें डालेंगे हैलोपिनोज़। हैलोपिनोज़ अपने जो पानी में आते हैं, ब्राइन में आते हैं, उसमें से निकाल के डालिएगा, ठीक है। सो ये हैलोपिनोज़ चले गए। थोड़ा सा आपने इसमें धनिया डाला है, थोड़ा सा धनिया हम बाद में डालेंगे। और यहाँ मेरे पास ये काले और हरे जैतून हैं, वो भी टिन में से या ग्लास जार में से निकलते हैं, तो उनको भी आपने इसमें अंदर डाल देना है। और फिर दूसरा हम रखेंगे टू गार्निश। सो आप देखें इसमें कितनी मुख्तलिफ सी चीज़ें हैं, और इसमें इतना स्मोकी फ्लेवर है और इतना मज़े का ये बनता है। आप ये नहीं सोचिएगा कि मैंने इसमें लाल मिर्चें नहीं डाली और मैंने हल्दी नहीं डाली तो ये कैसी डिश होगी, ठीक है। इसमें अपना एक फ्लेवर है। सो ये बातें याद रखिएगा। अच्छा, अब अगर आपको इसको पास्ता के साथ सर्व करना है, सो पास्ता आप अलग से बॉईल करके रखिएगा। प्लीज़ पास्ता अंदर नहीं डाल दीजिएगा, बहुत मशी हो जाएगा, बिकॉज इसमें सूप है, तो वो पास्ता पूरा पी जाएगा, उसको अब्जॉर्ब कर लेगा, और उसके बाद फिर क्या होगा, एक पूरा एक ग्लूटेनस मास टाइप बन जाएगा। तो वो नहीं करिएगा, पास्ता अलग रखिएगा और ये अलग रखिएगा। बिल्कुल लास्ट मिनट सर्व करने से पहले बिल्कुल आप पास्ता के ऊपर ये डाल सकते हैं थोड़ा सा सॉस एंड चिकन एंड सब्जी, या फिर आप साइड में सर्व कर सकते हैं। जब तक ये बिल्कुल सिमर पे है, हल्की आंच पे है, मैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलती हूँ। आपने कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। ऑलिव कैप्सिकम चिकन अज्जा, बड़ी हरी मिर्चें 3 से 6 अदद, जैतून का तेल हल्का सा छिड़कने के लिए, जैतून का तेल 3 खाने के चमचे, चिकन थाइस 3 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा, प्याज बारीक कटी 1 अदद, एक सॉसेज कटा 1 अदद, लहसुन बारीक कटा 1 जवा, चॉप्ड हैलोपिनो 1 अदद, टमाटर कटे 2 अदद, चिकन यखनी 1 कप, बीज निकले हरे जैतून कटे आधा कप, चॉप्ड पार्सले 2 खाने के चमचे। जी वेलकम बैक। इसको मैं डिश में निकाल रही थी, ठीक है, और ये सूप भी इसका रखिएगा, ठीक है, इसको ड्राई आउट नहीं कर दीजिएगा। और एक बहुत अच्छी स्मोकी सी खुशबू आ रही है हमारे किचन में बिकॉज ऑफ द ग्रीन चिलीज़। ग्रीन चिलीज़ को बिल्कुल अच्छी तरह आपने चार करना है चूल्हे पे डायरेक्टली, ठीक है। और कुछ लोग क्या करते हैं कि चूल्हे पे डायरेक्टली नहीं करना चाहते हैं, तो उनके पास एक जाली सी होती है, वो चूल्हे पे रखते हैं, जैसे बारबेक्यू कर सकते हैं, और उसके ऊपर फिर ये वेजिटेबल्स रख के उसको ग्रिल करते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। और फिर आप उसको थोड़ा सा ठंडा होने दीजिएगा। अच्छा, एक टिप आई कैन शेयर कि ये कैसे निकालेंगे आप इसके ऊपर से एक काला चार किया हुआ पूरा इसकी स्किन जो जल गई है, वो आप पानी में डाल दीजिए। एक बोल रखिएगा, उसमें पानी में डाल दीजिएगा और फ़ौरन वो स्किन निकल आएगी। पानी में नहीं डालना है। तो आप जब ये चूल्हे पे से हटेंगे
चिलीज़, तो उसको कवर करके रख दीजिएगा, एक बोल रख दीजिएगा ऊपर, तो अंदर भाप बनेगी ना, तो उस भाप से आराम से वो उसके ऊपर से स्किन निकल आएगी। सही है, वेरी सिंपल, ये आप कर सकते हैं। सो आप देखें इसमें कितनी सारी डिफरेंट चीज़ें हैं। इसमें चिकन है, हैलोपिनोज़ हैं, इसमें ऑलिव्स हैं, इसके अंदर हमने सॉसेज डाला है फ्लेवर के लिए, और ऑफ कोर्स जो इसका जो अहम जो मेन इंग्रेडिएंट आप कह सकते हैं इज़ ऑफ कोर्स द चिलीज़। ये मिर्चें स्किप नहीं करिएगा, और लाल मिर्चें नहीं डालिएगा प्लीज़, इसमें कुछ डिफरेंट रखिएगा। सही है, इस तरह आप इसको गार्निश कर दीजिए। थोड़ा सा आप इसके ऊपर धनिया लगा दीजिए इस तरह, एंड दिस इज़ रेडी टू बी सर्व्ड। सो दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। आई होप आपने ये रेसिपी नोट की है, आप इसको बनाएंगे। अब हम चलते हैं रेसिपी रिकैप की तरफ। दोनों रेसिपीज़ में से कुछ भी आपने आज मिस आउट कर दिया हो तो हमारा शो देखते रहिए और इसी तरह मेरा साथ दीजिए। ऑलिव कैप्सिकम चिकन अज्जा, बड़ी हरी मिर्चें 3 से 6 अदद, जैतून का तेल हल्का सा छिड़कने के लिए, जैतून का तेल 3 खाने के चमचे, चिकन थाइस 3 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा, प्याज बारीक कटी 1 अदद, 1 सॉसेज कटा 1 अदद, लहसुन बारीक कटा 1 जवा, चॉप्ड हैलोपिनो 1 अदद, टमाटर कटे 2 अदद, चिकन यखनी 1 कप, बीज निकले हरे जैतून कटे आधा कप, चॉप्ड पार्सले 2 खाने के चमचे। तरकीब: हरी मिर्चों को हल्के से तेल में कोट करके अवन या खुली आग पर 5 मिनट भूनें। दरमियान में उलटते रहें यहाँ तक कि उनका छिलका जल जाए। मिर्चों को एक बोल में डालकर प्लेट से ढाँप दें ताकि भाप से नरम हो जाएं और 5 मिनट छोड़ दें। फिर एहतियात से उनका जला हुआ छिलका उतार कर बीज निकालें और मोटा मोटा काट लें। चिकन थाइस पर नमक और काले मिर्च छिड़ककर गरम तेल में गोल्डन होने तक पकाएं और निकाल कर एक तरफ रख दें। उसी पैन में प्याज, सॉसेज और लहसुन डालकर पकाएं यहाँ तक कि प्याज नरम हो जाए। अब भुनी हुई मिर्चें और चॉप्ड हैलोपिनो शामिल करें। फिर टमाटर और यखनी डालकर इतना पकाएं कि गाढ़ा हो जाए। उसके बाद चिकन दोबारा डालकर सॉस शामिल करें और धीमी आंच पर पकने दें कि वो तैयार हो जाए। आखिर में जैतून और चॉप्ड पार्सले छिड़ककर सर्व कर दें। कंडेंस मिल्क राइस पुडिंग अज्जा, छोटे चावल 150 ग्राम, उबलता हुआ पानी 1 लीटर, नमक आधा चाय का चमचा, कंडेंस मिल्क 3/4 टिन, क्रीम 6 खाने के चमचे, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा। तरकीब: एक पतीली में चावल, उबलता हुआ पानी और नमक डालकर धीमी आंच पर 20 मिनट पकाएं यहाँ तक कि पानी ज़्यादातर खुश्क हो जाए और चावल गल जाएं। अब इसमें कंडेंस मिल्क, क्रीम और वनीला एसेंस डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। फिर दोबारा धीमी आंच पर रखकर मुसलसल स्टर करते हुए पकाएं कि वो ज़रूरत के मुताबिक गाढ़ा हो जाए। ख्याल रहे कि ठंडा होने पर पुडिंग मज़ीद गाढ़ी हो जाती है, इसलिए ज़्यादा ना पकाएं। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं फूड डायरीज ऑन मसाला टीवी, और यहाँ हमने वेरी सिंपल कंडेंस मिल्क के साथ जो राइस पुडिंग बनाया है वो रेडी है। आप इसको प्लेटर में सर्व करें, प्लेट में सर्व करें, ग्लासेस में करें, शॉर्ट ग्लासेस में करें। इसमें आप पिसे हुए बादाम पिस्ते डालें, नहीं डालना है तो आप साबुत इस तरह रख दीजिए। एनीथिंग एनी वे यू लाइक, ठीक है। डेकोरेशन गार्निश तो आई लीव इट टू यू। आप लोग अब तो बहुत ही एक्सपर्ट हो गए होंगे। और यहाँ मैंने ऑलिव एंड कैप्सिकम चिकन बनाया था जिसमें कैप्सिकम डाला ही नहीं था हमने, लेकिन उसका फ्लेवर कैप्सिकम से भी बेहतर आएगा क्योंकि मैंने ये बड़ी वाली हरी मिर्चों को इस तरह चूल्हे पे चार करके उसका छिलका निकाल के फिर उसको चॉप अप कर दिया था, बीज निकाल के, ठीक है। सो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। इफ़ यू आर टायर्ड ऑफ द सेम ओल्ड कोरमा एंड चिकन बिरयानी, तो चिकन से ये मज़ेदार सी रेसिपी है विद अ कॉन्टिनेंटल टच। इसको ज़रूर आप ट्राई करिएगा। मेरी और आपकी मुलाकात होती है हमेशा थर्सडे फ्राइडे, यानी जुमेरात जुमा 4 से 5 लाइव। तो अब आपके साथ मुलाकात इन द नेक्स्ट शो। देखते रहिए हमारा शो फूड डायरीज ऑन मसाला टीवी। दीजिए मुझे और मेरी टीम को अब इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।